सर, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर। अनिल मैसी पे कार्रवाई की जाने की बात की गई है, दूसरा बैलेट पेपर भी मंगाया गया। क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, सबसे चिंता का सवाल है कि आखिरकार मोदी जी की सरकार में, मोदी जी की अगुवाई में ये देश की लोकशाही जा किधर रही है। जिस तरीके से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के लेकर 15 दिन से तमाशा हो रहा है, और जिस तरीके से दिन दिहाड़े इन्होंने पहले वोटें चोरी की थ्रू प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वो कैमरे की निगाह में पकड़े गए, और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले दिनों में ये अब ऑपरेशन लोटस जो इनका हमेशा रहता है एक हथियार बीजेपी का, और चंडीगढ़ के काउंसलर आम आदमी पार्टी के खरीदने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी सख्त लताड़ लगाई। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। आज देखने को मिला कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो चंडीगढ़ के हैं उन्होंने बीजेपी भी ज्वाइन कर लिया। तो लगता है इससे कुछ असर पड़ेगा चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हम तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ये कह रहे हैं कि बीजेपी हर तरीके से जीतना चाहती है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हॉर्स ट्रेडिंग करनी पड़े, मिसयूज ऑफ एजेंसीज का हो, पैसे की दुर्वरतों हो, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वो तो कैमरे की निगाह में ही आ गया कि आप वोट, वैलिड वोट को इनवैलिड जैसे इन्होंने किया है। तो डेफिनेटली जो काउंसलर्स को खरीद फरोख्त की साजिश कर रहे हैं वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा, और जिस तरीके से उन्होंने आज जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था बीजेपी का ऑफिस बीरर, उसकी लताड़ लगाई है, उसकी झाड़ लगाई है, तो डेफिनेटली बहुत सारी सच्चाई सामने आई है। आज राजा अमरिंदर वड़िंग पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट का एक बयान आया कि जो मीटिंग करा रही है पंजाब सरकार किसानों की, वो सिर्फ समय बर्बाद करने की कोशिश है। पिछले 1-1.5 साल जब किसान बैठे थे, मांगे तो तभी मान लेनी चाहिए थी। मीटिंग कराना, मीटिंग करना, ये सिर्फ टाइम बर्बादी है। नहीं, देखिए, राजा बड़िंग को शायद तो पता नहीं है, या ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इनको कोई पूछ नहीं रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी ने एक स्टेट के मुखिया की तरह इस पूरी चर्चा में एक सार्थक रोल अदा किया है। पंजाब के किसानों की भावनाएं देश की सरकार के सामने रखी हैं, और मुझे लगता है कि सारा पंजाब आज इस चीज को लेकर अप्रिशिएट भी कर रहा है। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मानना है कि पंजाब और देश के किसानों की जायज मांगे देश की सरकार मांगे।